नमस्कार। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज चैनलों पर एएनआई का लोगो, फोटो इत्यादि देखने को मिलता है। जो लोग न्यूज़पेपर रीड करना पसंद करते हैं उन्होंने एक चीज और देखी होगी कि न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं बहुत सी बार एएनआई का लोगो देखने को मिलता है। ऐसे में दिलचस्पी ये उठती है कि आखिर ये एएनआई है क्या, और एएनआई का लोगो चाहे आज तक हो चाहे कितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल हो, सभी इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। चलिए आज आपको बताते हैं इसी के बारे में कि एएनआई और वो लोगो क्या चीज है। एएनआई क्या फुल फॉर्म है एएनआई की? एशियन न्यूज इंफॉर्मेशन। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल न्यूज एजेंसी है एएनआई, और इसी के साथ ही भारत की भी सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है एएनआई। 100 से ज्यादा देशों में इसके ब्यूरोज फैले हुए। अब एक बात और उठकर आती है कि आखिर एएनआई एजेंसी करती क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काम से स्पष्ट है कि एएनआई एक न्यूज एजेंसी है। राजनीति, खेल, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, जितने भी वीडियोज होते हैं जो न्यूज के काम आते हैं, वो सभी के सभी प्रोवाइड करवाती है एएनआई। वो न्यूज चैनल को और अखबार इत्यादि को यानी प्रिंट मीडिया को भी कंटेंट प्रोवाइड करवाती है, संसाधन प्रोवाइड करवाती है, और उसके बदले में उनसे चार्जेस वसूल करती है एएनआई। एएनआई की सेवा न्यूज चैनल वाले क्यों लेते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा उठकर सामने आता है। आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में दोस्तों एक सवाल हमेशा उठता होगा कि आखिर बड़े बड़े न्यूज चैनल जिनका उनका खुद के संसाधन है, जिनके पास उनकी खुद की कंपनी है, खुद के बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर है, फिर भी वो एएनआई का सहारा क्यों लेते हैं। तो आपको बात बता देते हैं कि न्यूज रिपोर्टर इत्यादि बहुत सी जगह पर नहीं पहुंच पाते, और इतने ज्यादा न्यूज रिपोर्टर सभी न्यूज चैनल्स के पास में, प्रिंट मीडिया के पास में नहीं होते, और एएनआई से वो जो है कुछ चार्जेस पर वीडियो और कंटेंट लेते हैं। यही काम है एएनआई। अब बात आती है एएनआई की स्थापना। एएनआई की स्थापना कब हुई और किसने की एएनआई की स्थापना? 1971 में प्रकाश झा ने, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट थे, इस न्यूज एजेंसी की स्थापना की। आज 50 साल से ज्यादा भी बीत चुके हैं और एएनआई अभी भी चलती आ रही है। अब एएनआई के सीईओ है प्रकाश झा के बेटे संजीव प्रकाश झा। इस बड़ी न्यूज एजेंसी के जो मेन एडिटर है वो है प्रकाश झा की पत्नी समिता प्रकाश झा। ये न्यूज एजेंसी इतनी फली फूली कैसे, ये सवाल भी हमारे सामने उठकर आता है। संस्थापक के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इसकी स्थापना हुई थी। इसके सफर की तरफ चलते हैं कि एएनआई का सफर किस प्रकार से चला। आज एएनआई बुलंदियों पर है, एएनआई आज बुलंदियों पर है, और इसका जो सफर है उतार चढ़ाव भरा है। एएनआई की मुख्य संपादक समिता प्रकाश झा, उन्होंने आईआईएमसी की पढ़ाई की है, वो भी 1986 में। राम मोहन राव की पुत्री होने का बेनिफिट उन्हें बहुत ज्यादा मिला, और उनको जो है सरकारी न्यूज इत्यादि ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 2000 तक एएनआई का सफर बड़े अच्छे से चल रहा था। 2000 तक एशियन फिल्म्स टीवी की स्थापना भी हो चुकी थी, और इसका मकसद सीधे सीधे न्यूज़पेपर और पीरियडिकल फील्ड प्रदान करना था। 2005 तक बिजनेस न्यूज मॉडल का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और एएनआई भी फलती फूलती जा रही थी। एएनआई ने अपना जो ऑफिस है 5 मंजिला इमारत में शिफ्ट कर लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते जा रहे थे, सहयोगी जिनको मिलते जा रहे थे, यानी कस्टमर इनको मिलते जा रहे थे। अब बात करते हैं एएनआई। क्या अन्य न्यूज चैनल, अन्य न्यूज एजेंसियां होती है जो कि घेरे में रहती है सत्ताधारी? हम बात कर रहे हैं सत्ताधारी जो पार्टी होती है उनके पक्ष में प्रचार करने का
क्या इन पर भी ऐसा कोई आरोप लगा? जी हां, इस एजेंसी पर भी अपना एक अलग प्रोपेगेंडा के तहत न्यूज दिखाने के आरोप लगे हैं, यानी कि एक तरफा न्यूज दिखाने के आरोप इन पर भी लगे हैं, और खासकर कश्मीर मुद्दे पर 2005 के बाद तो न्यूज चैनल से मुख्य रूप से एएनआई पर बैन सा लगा दिया था, यानी अनसब्सक्राइब इन्हें कर दिया था, तो इनसे कोई भी फुटेज ये नहीं ले रहे थे, यानी कि एएनआई का ग्राफ कुछ कम होता जा रहा। समय आया 2011 का और एएनआई की स्थिति फिर से बदल गई। 2011 में सुमिता के पुत्र ईशान प्रकाश झा ने लाइव इसे ज्वाइन किया और लाइव व्यू किया, यानी अब जो है उन्होंने टेक्निक चेंज कर दी थी। एएनआई ने अपने 99.9% जो फीडबैक थे वो जनता से लेने शुरू कर दिए थे, और 2017-18 तक इस एजेंसी ने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, और अब भी जो सर्विसेज चलती आ रही है। अब बात करते हैं एएनआई और सुमिता प्रकाश झा चर्चा में क्यों रहती है और क्यों रही है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कश्मीर मुद्दे पर और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के कारण 2005 तक ये कंपनी, ये न्यूज एजेंसी कुछ उतार चढ़ाव का समय देख रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस का यानी मुख्य विपक्षी दल का भी इन पर पूरी तरह से विश्वास था, और इसी का फायदा मिला, और इस प्रकार से ये एजेंसी एक न्यूट्रल एजेंसी बनकर सामने आई। सुमिता प्रकाश झा जो इसकी मुख्य संपादक है, वो हर समय चर्चा में रही। समय था 2014 का, जब बीजेपी ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किया, और जब उन्हें पहला इंटरव्यू देना था तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले चुना सुमिता प्रकाश झा यानी एएनआई, और यहीं से जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी के गुणगान होने शुरू हो गए, तो वहीं एएनआई भी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। जहां पर इंडिया न्यूज, बहुत से बड़े बड़े न्यूज चैनल है, जी इत्यादि पर सत्ताधारी जो पार्टीज होती हैं उनके पक्ष में प्रचार करने का या झुकाव होने का एक टैग लगा होता है, वो इमेज सुमिता प्रकाश झा ने बिल्कुल बदल कर रखी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका फायदा भी हुआ, और अलबत्ता कोई ज्यादा सख्त सवाल नहीं पूछते हुए उस इंटरव्यू में उन्होंने ना ही कोई बड़ा प्रश्नों का जाल बिछाया और ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई। इंटरव्यू इतना पॉपुलर रहा कि पीएम बने माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब बात कर लेते हैं राजनीति में बड़ी भूमिका के बारे में, एएनआई की कैसी भूमिका रही है। राजनीति के अंदर एएनआई की भूमिका आप इससे समझ सकते हैं कि जब 2019 में सत्ताधारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एएनआई को भी चुना। सभी जानते हैं 2014 के मुकाबले 2019 में स्थितियां थोड़ी अलग थी। राफेल घोटाले यानी भ्रष्टाचार का आरोप मुख्य पार्टी पर लगता आ रहा था, बेरोजगारी की दरें कम हो रही थी, और भी बहुत से कारण थे जिसके कारण माहौल थोड़ा अलग था। लेकिन सुमिता प्रकाश झा जो ना ही तो इतने उलझे हुए सवाल पूछती है, इंटरव्यू दे रहा है उनको कि वो अपने मन मुताबिक सवाल दे सके, और ऐसा ही हुआ। वाक कटुता में माहिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जैसे सवाल करने शुरू किए सुमिता प्रकाश झा ने, उन्होंने एक एक सवाल का घुमाते हुए जवाब दिया, और आज उसका नतीजा आप सभी जानते हैं कि पीएम की कुर्सी पर फिर से सत्ताधारी पार्टी से नरेंद्र मोदी जी। अंतिम समय में एएनआई की सबसे बड़ी एजेंसी होने का फायदा यह है कि कंट्रोवर्सी के बाद
एजेंसियां इमेज बिल्डिंग का काम मुस्तैदी से करती है, खास तौर पर चुनाव के वक्त। इनकी भूमिका, इनके काम इत्यादि पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन एएनआई पर ऐसे कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। और एएनआई आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेबसाइट मीडिया, यहां तक कि मोबाइल प्लेटफॉर्म को भी अब फील्ड प्रदान कर रही है। कैसी लगी आप लोगों को जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।